जय हिंद साथियों। आज इस सेशन में करने वाले हैं हम लोग प्रतिशत के कुछ सवालों को। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल होते हैं दोस्तों प्रतिशत में, जो कि पूछे जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि अगर उनसे अपना परसेंटेज पूछ दिया जाता है दोस्तों, तो वो लोग नहीं निकाल पाते हैं। यानी कि अगर उनसे पूछ दिया जाए कि आपने किसी क्लास में कितना परसेंटेज नंबर पाया है, तो वो लोग निकालना नहीं जानते दोस्तों। तो आज के सेशन में ये आपका जो भ्रम दोस्तों, या फिर जिसको नहीं आता है दोस्तों, ये आपका दूर हो जाएगा और आसानी से आप प्रतिशत निकालना सीख जाएंगे। तो जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है दोस्तों प्रतिशत का 1% अगर नहीं आता है, वो भी प्रतिशत निकालना सीख जाएगा दोस्तों इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए किस किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे। तो पहला जो तरीका दोस्तों, देखिए जो एक पहला क्वेश्चन है टाइप का 140 200 का कितना प्रतिशत है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। और अगर यदि कोई नंबर डेसिमल रूप में दे दिया है और उसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है, तो भी हम उसको सीखेंगे करना। और कोई नंबर फ्रैक्शन के रूप में है, उसको भी हम प्रतिशत में बदलना इस वीडियो में सीखेंगे। तो जिन लोगों को भी दोस्तों प्रतिशत में कोई परेशानी आती है इस तरीके के क्वेश्चंस में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है दोस्तों। ये प्रतिशत का पहला भाग दोस्तों। आगे बहुत सारे प्रतिशत से रिलेटेड और भी वीडियोस मिलेंगे दोस्तों, और बाकी सभी टॉपिक से वीडियो मिलेंगी। तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, दिया है क्वेश्चन में क्या कि 140 200 का कितना प्रतिशत है। अगर आपके सामने इस तरीके का सवाल देखने को मिल जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि आज आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से इसका जो है प्रतिशत निकालना है। देखिए दे दिया, मान लीजिए इस तरीके से, जैसे आपको कभी आप देखे होंगे जैसे 140 यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अगर आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे 200 में आपने नंबर पा लिया 140। यही चीज़ तो होता है दोस्तों। ये आपको समझ लीजिए कि इसी में आप सीख जाएंगे कि आप जो है किसी सब्जेक्ट में या फिर किसी क्लास में कितना नंबर पाए हैं। मान लीजिए 100 नंबर पा गए, 140 पा गए 200 में। अब कोई पूछ दिया भैया तुम्हारा प्रतिशत क्या है, अब कैसे निकालोगे उसको। तो ये क्वेश्चन देखिए कहने का तरीका वही है, मतलब बदल दिया है कि 140 200 का कितना प्रतिशत है। ये कहिए कि 140 नंबर हमने पाया, उसी को कहता है वो कि प्रतिशत में कितना पाए आप। तो आप कैसे उसको निकालेंगे, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए अब इसको आप बहुत ही इजीली निकाल पाएंगे। इसको आप लिख लीजिए 140। ठीक है, आप लिखते कैसे हैं, नंबर आपको कैसे दिया जाता है, अगर आप कभी टेस्ट दिए होंगे स्कूल में या फिर कुछ भी किए होंगे, तो आपको कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप सीख जाएंगे तो इसको आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, मिनटों की बात छोड़िए। तो देखिए आपको प्रतिशत का मतलब पहले समझ में आना चाहिए। देखिए जो ये प्रतिशत का साइन होता है ना दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रतिशत, इसको कहते हैं दोस्तों, यानी कि ठीक है, इसका मतलब होता है 1/100। ये चीज़ हमेशा आप लोग याद रखेंगे। जब भी प्रतिशत का क्वेश्चन करेंगे इसको आप याद करके चलेंगे, आप आसानी से क्वेश्चन को कर जाएंगे। देखिए तो प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब पहले तो ये लिखना समझ लीजिए कि लिखेंगे कैसे। तो 140 200 का कितना प्रतिशत है बोला है दोस्तों, तो 200 को नीचे और 140 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए करना क्या है, अब कर लिया आपने मल्टीप्लाई, इसको कर लीजिए इस तरीके से और यहाँ पे प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। 100/100 को गुणा करते हैं ऐसे, तो हमने जो यहाँ पे लिया दोस्तों इसी को कर लिया बाहर, तो यहाँ से ये खत्म हो गया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया दोस्तों। अब बचा क्या हमारे पास, 140 और दो, तो दो से अगर काटे 14 को, तो दो दो सत्ते 14, यानी कि आपका बच गया कितना दोस्तों, 70 आ गया। यानी कि 70, और बाहर का ये परसेंटेज आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों, यानी कि आपका जो आंसर आ गया दोस्तों 70% आ गया। यानी कि 140 जो 200 का प्रतिशत है दोस्तों, ये 70% है। यदि कोई पूछे कि 200 में अगर आपने 140 नंबर पाया तो कितना प्रतिशत मार्क आपने पाया दोस्तों, तो आप इजीली बता सकते हैं उसको कि 70% मार्क वह क्या किया है, हमने पाया है। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं दोस्तों, ट्राई करिएगा। और नहीं तो अगर चाहें तो अभी हम आपको एक और क्वेश्चन करके बता देते हैं दोस्तों इस टाइप का। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम हुआ,
ठीक है, और आपने कुछ नंबर पा लिया। ठीक है, अभी मान लीजिए कि आपका 500 का क्या हुआ, एग्जाम हुआ, 500 टोटल नंबर है। ठीक है, और उसमें आपने जो पा लिया दोस्तों, मान लीजिए आपने 500 का टोटल आपका एग्जाम हुआ, आपने पा लिया 290। ठीक है, अब इसको अगर आप बदल के देखेंगे तो यहाँ पे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे करेंगे कैसे, अब फिर वही काम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 5 से अगर आप इसको काटना चाहें तो कैसे काटेंगे, तो 5 पच्चे 25, यहाँ से 4 बचा, और 5 अट्ठे 40। तो यहाँ से आपका जो आया आंसर दोस्तों, आपका आ गया 58%। तो है ना सिंपल। तो कर दीजिए वीडियोस को लाइक, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो कि हमने लिया है। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन दोस्तों दिया है, एक डेसिमल नंबर है दोस्तों, उसको आपको प्रतिशत रूप देना है। तो कैसे आप दे पाएंगे इसको, तो चलिए सीख लेते हैं इस क्वेश्चन को करना मिनटों में, और करेंगे आप उसको सेकेंडों में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका दिया है 0.24। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको बदल लीजिए फ्रैक्शन में। तो इसको आप कैसे बदल लेते हैं, अगर जिनको फ्रैक्शन में नहीं बदलना आता दोस्तों तो वो भी सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो भी नंबर दिया है दोस्तों, उसको आप लिख लीजिए यहाँ पर 24। यहाँ पे तो यही नंबर है दोस्तों ना, बस 24 है तो 24 लिख लिए, पॉइंट हटाने के बाद 24 पढ़ सकते हैं, अगर पॉइंट लगाए तो 0.24 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब अगर आप फ्रैक्शन में जिसको नहीं बदलना आता है दोस्तों, आज इस वीडियो में ये भी सीख ले। देखिए यहाँ पर देखिए 1 तो पहले आपको लिख देना है आंख बंद करके। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है दोस्तों, पॉइंट के बाद यहाँ पर काउंट करिए तो 1 और 2 नंबर दोस्तों, तो आप 2 जीरो बिना कहे लगा लीजिए। ये चेंज हो गया फ्रैक्शन में, यानी आपको समझ में आ गया दोस्तों कि आपको करना क्या है। जो भी नंबर को आपको अगर फ्रैक्शन बदलना है वो पूरा पूरा नंबर यहाँ पर लिख लीजिए, और पॉइंट के बाद जितना भी दोस्तों नंबर है काउंट करने के बाद उतने जीरो उसके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, 1 लिखने के बाद ये आपका हो गया फ्रैक्शन में चेंज। अब देखिए आपको करना क्या है, सिंपली अब वही चीज़ वही लॉजिक अपनाएंगे, यानी अब फ्रैक्शन में बदल गया, पहले भी फ्रैक्शन में बदला था, वहाँ पर क्या किए थे 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, हो गया 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब तो कहेंगे ये तो बहुत ही ईजी हो गया, ईजी कैसे हो गया, आपने समझा जाना तभी तो ईजी हुआ। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको करेंगे कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा क्या, कुछ तो बचा ही नहीं, बचा जो हमारा क्या बचा, 24 बचा। तो आंसर आपका आ गया 24%। तो है ना ईजी। तो कर दीजिए वीडियोज़ को लाइक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 20 राइट। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो कि तीसरा टाइप है दोस्तों, जो कि प्रतिशत में पूछा जाता है। अगर मान लीजिए कोई पहले से ही फ्रैक्शन में दे दिया तो ये तो और इजी हो गया, जो कि हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये भी आप करके बता लीजिए, आज जिसको नहीं आता है वो देख लीजिए। तो इसको देखिए दिया है 2/5, ये तो पहले से फ्रैक्शन में दिया, तो इसमें तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें आप कर लीजिए सीधे सीधे, कुछ करना भी नहीं है इसमें, तो सीधे कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे सॉल्व क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें तो हो गया, अब इसको आप कैसे कर पाएंगे, तो आसानी से कर पाएंगे। देखिए 5 से कट कर लीजिए इसको, तो ये हो गया 20 बार में जाएगा। 20 से कर लीजिए 2 में मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 2 जा 4, 4 और एक जीरो का जीरो, यानी आपका आंसर जो आएगा दोस्तों 40%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों ये था तीन टाइप के क्वेश्चन जो कि प्रतिशत से जुड़े हुए थे। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों तो वीडियोज को कर दीजिए लाइक, और आगे देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और घंटी बटन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रतिशत के अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।